लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था टॉर्क, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि टॉर्क वो फोर्स का कंपोनेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के किसी बॉडी के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। ये टॉर्क से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस आगे होंगे उन सब में एंगुलर मोमेंटम को काम लिया जाएगा। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं जे से, और इस जे का फॉर्मूला लिया जाता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है कि P से लिखते हैं लीनियर मोमेंटम को, और इसको लिखा जाता है P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, जहाँ पे m है किसी ऑब्जेक्ट का मास और v है उसकी वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला नॉर्मली हम लेते हैं P इज इक्वल्स टू एम वी। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ है, इधर जा रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एंगल को नाम देंगे थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मिलती है आर साइन थीटा। तो J इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम की जगह पे हम लिख देते हैं एम वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ लिखी जाती है आर साइन थीटा। तो J इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं एम वी आर साइन थीटा। अब आपको याद होगा कि A क्रॉस B को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो इस J को लिख सकते हैं M ब्रैकेट में रख देंगे। याद होगा टॉर्क में हम लिखते थे R क्रॉस F, पहले R आता है फिर F आता है, तो यूं ही यहाँ पहले R आता है और फिर V आता है। तो J इज इक्वल्स टू लिखा जाता है M इंटू R क्रॉस V। पहले R है, R का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को एक्सपोज कर रहा है, और V का मतलब वेलोसिटी है। मैक्सिमम की वैल्यू अगर बात की जाए तो J मैक्सिमम लिखा जाता है एम वी आर। उस केस में साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दी जाती है 1। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक तरह का मोमेंट है किसका, लीनियर मोमेंटम का, या J इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एम वी था, इसको आर साइन थीटा लिखते हैं, या J इज इक्वल्स टू लिखा जाता है एम इंटू आर क्रॉस वी। आर है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और V क्या है, उसकी वेलोसिटी। अब चलते हैं कि इस पे क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम। ठीक है, तो इस एंगुलर मोमेंटम पे हमसे क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, एक एक करके हम उन सारी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले जो इस पे क्वेश्चन आता है वो आता है डायरेक्शन का, दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये यू रोटेट हो रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, तो हमने भी ये पढ़ा था कि J इज इक्वल्स टू लिखा जाता है M इंटू आर क्रॉस V। अब जिस पोजिशन पॉइंट पे मान लो पार्टिकल है यहाँ, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये R। अब ये या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या तो नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है इधर। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो आई कैप के डायरेक्शन में है या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो किधर है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है या जे कैप के डायरेक्शन में। क्योंकि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ते हैं इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
तो अगर r की जगह हम i लिख दें, v की जगह j लिख दें, तो j इज इक्वल्स टू आएगा m i क्रॉस j। i क्रॉस j को हम k कैप लिखते हैं, क्योंकि वेक्टर रूल क्या है, अगर i j k हो इस डायरेक्शन में जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है तो i क्रॉस j को k लिखते हैं। तो यहां से आंसर क्या आता है कि जो j कैप का डायरेक्शन है वो k कैप है। k कैप का मतलब है यूं क्या है, ये पार्टिकल यहां रोटेट हो रहा है यहां, तो इस पॉइंट पे इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये जो k कैप है ये k क्या है, सो वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज along the एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो या तो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, और या दूसरा हम क्या कह सकते हैं, और J इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, क्योंकि जो प्लेन है वो ये है रोटेशन का, इसके परपेंडिकुलर जो है वो दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर किसी सवाल में हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या देंगे, या तो कहेंगे एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट होता है, और या तो इसको लिखेंगे जे इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, या इसको कहेंगे कि ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि एंगुलर मोमेंटम पे क्या हमसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग y इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर व्हेन इट इज एट x इज इक्वल्स टू -2, its angular momentum is j, then find its angular momentum when x is equals to -1। सवाल ये है कि कोई पार्टिकल जो है वो y इज इक्वल्स टू 2 के अलोंग चल रहा है। y इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है ये y बराबर 1, ये है y इज इक्वल्स टू 2, तो पार्टिकल जा रहा है यूं। अब जब ये x इज इक्वल्स टू -2 पर है, इधर होता है -x, तो यहां जब ये पोजीशन है इसकी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम j है। तो जब ये x इज इक्वल्स टू -1 पर होगा या इस पोजीशन पर, तब इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो यहां से देखो, पार्टिकल चाहे यहां हो किसी भी पोजीशन में हो, J इज इक्वल्स टू लिखा जाता है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो ओरिजिन है यहां से हमें हमेशा ये डिस्टेंस लेनी है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चाहे ये यहाँ है, किसी भी पॉइंट पे है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये डिस्टेंस। अब चाहे ये कहीं भी हो, ये चेंज नहीं होती है, तो यहाँ से कहा जाता है कि J जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो पार्टिकल चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा J रहेगी, और कहा जाता है J इज कांस्टेंट। ठीक है, अगले सवाल में हम आते हैं। एंगुलर मोमेंटम पे ही तीसरे सवाल टाइप का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो हो सकता है दैट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, इट्स मास इज 4 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 6√2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। देखो पिछले क्वेश्चन से इसमें क्या चेंज है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमें दिया हुआ था दैट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग y इज इक्वल्स टू 2, और उसमें सिर्फ ये पूछा था कि J चेंज होगा या नहीं होगा। अब यहाँ ये बोलता है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का मतलब क्या है, पहले हम ये देखते हैं। देखो लाइन का इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ये होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c।
तो m की वैल्यू यहाँ दे रखी है 1। m की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि जो लाइन का x एक्सिस से एंगल है वो 1 है, यानी tan थीटा कितना दे रखा है 1। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिलता है 45 डिग्री, और इंटरसेक्ट जो y एक्सिस पे है ये दे रखा है 2। मतलब एक इस तरह की लाइन है ये, जिसका इंटरसेक्ट है 2, ये पॉजिटिव, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 45। पूछ क्या रखा है, हमें j इज इक्वल्स टू लेना होता है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें लेना है m कितना दे रखा है, मास दे रखा है, इट्स मास इज 4 kg, तो ये 4, v जब लगाएंगे तो v दे रखा है 6√2, तो ये रहा 6√2। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें लेनी है। परपेंडिकुलर लाइन है मतलब ये एंगल कितना है 90 है, ये अगर 45 है तो ये भी कितना है 45 है। यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें 90 के सामने जो साइड है वो कितनी दे रखी है 2 है, ये अगर हम 90 बोल दें तो ये दे रखी है 2, और 45 के सामने जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम नाम दे देते हैं 45, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये आपको निकालनी हो तो आपको यहाँ से देखो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आप पुट कर दो साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन h कितना दे रखा है 2, तो ये आएगा इज इक्वल्स टू 2 साइन 45, या 2 इंटू 1/√2, तो इससे काट देंगे तो ये आएगा √2। तो हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं √2। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो लाइन का इक्वेशन होता है इसको सोल्व करके हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। जब इसको रख देंगे तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 6 इंटू 4 24, और ये आ जाएगा 48। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो MVR, m को तो m में लिखेंगे kg, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और r को लिखते हैं मीटर में, तो इसको लिख सकते हैं kg इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। ये था एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज पढ़ी। कि पहला जिसमें सिर्फ ये पूछा जाए कि ये चेंज होगा या नहीं, दूसरा जिसमें ये पूछा जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, और तीसरा जब किसी लाइन के अलोंग ये चल रहा हो वहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर उस वैल्यू को इसमें पुट करके आगे का फॉर्मूला हम निकाल देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन J एंड I। देखिए इसमें पीछे की कुछ चीजें हमारे काम में आएगी। जैसे हमने शुरू में ये पढ़ा था कि मोशन जो है ये 2 तरह का होता है, एक जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन, और दूसरी तरफ हमने रखा था रोटेशनल या सर्कुलर मोशन। इसमें हमने ये कहा था कि इसमें हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, जबकि उधर हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से लिखते हैं, और थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको लिखते हैं x से, और इसको लिखते हैं x अपॉन r से। फिर ये कहा था कि अगर लीनियर वेरिएबल को r से डिवाइड कर दें तो हमें एंगुलर वेरिएबल मिल जाता है। यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटी, जिसको लिखते हैं v से, यहाँ लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको लिखते हैं ओमेगा से, और ये आता है v अपॉन r। यहाँ लेते हैं एक्सीलरेशन, जिसको लिखते हैं a से, यहाँ लिखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको लिखते हैं अल्फा से, और ये आता है a अपॉन। अब रिलेशन किस किस में चाहिए हमें, J और I में। तो J का फॉर्मूला अभी आया था कि MVR साइन थीटा, या मैक्सिमम के केस में इसको लिख सकते हैं MVR। R आप स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R, तो ये है ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R, या V इज इक्वल्स टू ओमेगा।
स्मॉल आर के साथ में लेना चाहो तो इसको स्मॉल आर कर दो, कैपिटल लेना चाहो तो यहाँ कैपिटल आर कर दो। तो J इज इक्वल्स टू एम, V की जगह पे क्या आएगा ओमेगा आर, ये लो ओमेगा आर इंटू आर। अब एम आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो J इज इक्वल्स टू आएगा I इंटू ओमेगा। रिलेशन बिटवीन J एंड I, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये J से लिखा जाता है और इसको हम I से लिखते हैं। ये इस चैप्टर का हम ये कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है कि J इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू ओमेगा। तो इसको आप याद रखेंगे कि J इज इक्वल्स टू लिखा जाता है I इंटू ओमेगा। अब लास्ट रिलेशन हम यहाँ से निकालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में। और रिलेशन है रिलेशन बिटवीन J एंड I, सॉरी J एंड टो। देखो J इज इक्वल्स टू क्या था एम वी आर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको टाइम के रिलेटिव हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ आएगा dj अपॉन dt इज इक्वल्स टू, पार्टिकल का मास कभी चेंज नहीं होता तो m एज इट इज। अगर पार्टिकल यूं रोटेट हो रहा है तो r भी चेंज नहीं होता, r लिख देंगे, चेंज होता है v, तो इसको लिख देंगे dv अपॉन dt। अब याद होगा हम मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ते हैं, dv अपॉन dt को बोलते हैं एक्सीलरेशन, तो dv अपॉन dt को बोल देंगे एक्सीलरेशन। अब m इंटू ए, याद होगा फोर्स इज इक्वल्स टू होता है ma, 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं f इज इक्वल्स टू ma। तो ma की जगह अगर हम f लिख दें तो ये आएगा f इंटू आर। अब याद होगा अभी हमने पढ़ा था टो इज इक्वल्स टू एफ आर, या एफ आर साइन थीटा, कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो एफ आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला मिलता है टो इज इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी। यहाँ तक न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, न्यूमेरिकल इसके आगे बनेंगे जब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, रिलेशन बिटवीन जे एंड टो समझना है, जे इज इक्वल्स टू आई ओमेगा समझना है, और जे पे जो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं उनको समझना है। बाकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसपे 7-8 तरह के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे मैं आपको उसके साथ में करवा दूंगा। यहाँ तक रिवाइज कर लें। टेक केयर, बाय।